सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कॉलेज वर्सेस ब्रांच। अगर आप जोसा काउंसलिंग या सीसेप काउंसलिंग या किसी भी काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये हमेशा डाउट बना ही होगा कि हमें कॉलेज और ब्रांच में कौन सा चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए जेईई मेन में अगर 98 परसेंटाइल आपने स्कोर कर लिया तो किसी कॉलेज में आपको कोई ब्रांच मिल रहा होगा, लाइक सीएससी मिल रहा होगा, ईसी, ट्रिपल ई या इलेक्ट्रिकल, तो बहुत सारे ब्रांचेज मिल रहे होंगे। तो आप इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कौन सा ब्रांचेज आपको लेने हैं, या आपके 2-3 कॉलेजेस में सेम ब्रांच मिल रहे होंगे। तो आपको इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मेरे को कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, या कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए या ब्रांच को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ये सारा कुछ डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सेम कॉलेज है, डिफरेंट ब्रांचेज है, तो किसको प्रेफर करना चाहिए, कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए या आपके ब्रांचेज को प्रायोरिटी देना चाहिए। ओके, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, और हम लोग सारे ब्रांचेज का प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखेंगे इसमें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे और चॉइस फिलिंग के लिए अपना चॉइस फिल कर रहे होगे, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए चॉइस फिलिंग और सारा कुछ काउंसलिंग का प्रोसेस मैं आपके लिए करूं, तो आप हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी काउंसलिंग का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे होंगे कॉलेज वर्सेज ब्रांचेज। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सो देखते हैं हम लोग क्या क्या इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, हम लोग बात करेंगे कि ब्रांच प्रेफरेंसेस। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो एक बेसिक प्रेफरेंसेस क्या होगा ब्रांच का, अगर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी ब्रांच को टॉप प्रायोरिटी दे सकते हो। ओके, और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि सीएससी, ईसी और ट्रिपल ई वर्सेज कोर ब्रांचेस। ठीक है, अगर आप टेक ब्रांचेज है और कोर ब्रांचेज में क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, वो भी हम लोग सारा कुछ देख रहे होंगे। ओके, और फिर हम लोग बातें करेंगे प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, कॉलेज को या ब्रांच को, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए। देखिए, ये हमेशा आंसर एक ही नहीं होता कि कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दो या ब्रांच को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ये डिपेंड करता है कि आप किस केसेस में लाइक करते हो। ठीक है, वो सारा केस मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो वीडियो को पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। ओके, और हम लोग फिर बातें करेंगे लास्ट में कि आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में किसकी ऑर्डर सबसे प्रेफरेंसेस ज़्यादा होगी। ओके, सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले ब्रांच प्रेफरेंसेस क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं आपके एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में। तो मैं अगर पहले नंबर की बात करूं, जो अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मोस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट जो प्रायोरिटी देते हैं, और मैंने भी अपने टाइम पे प्रायोरिटी किया था कॉलेज में, तो पहले कंप्यूटर साइंस आपको देना चाहिए, फिर उसके बाद आईटी ब्रांच देना चाहिए, फिर ईसी, देन ट्रिपल ई। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर केमिकल, मेटलर्जी, एंड देन एट लास्ट अगर आपके कॉलेज में अगर प्रोडक्शन है या बायोटेक्नोलॉजी है या फूड प्रोसेसिंग है, तो इस टाइप के ब्रांचेस को आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रेफरेंसेस बताए हैं, ये सारे मैंने प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट वाइज बताए हैं, और जो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो ज़्यादा डिमांडिंग है और जिस ब्रांचेज के ज़्यादा कटअप जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, तो ये आप खुद को कंसिडर कर सकते हो इस सारे ब्रांचेज को, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। ओके, तो अब बातें करते हैं हम लोग नेक्स्ट की हमारा जैसे मान लेते हैं कि सीएससी, ईसी, ट्रिपल ई और बाकी सारे कोर ब्रांचेज में क्या प्रेफरेंसेज होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है बहुत सारे ब्रांचेज के बारे में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा सीएससी का होगा, फिर आईटी का होगा, फिर ईसी, फिर ट्रिपल ई। बेसिकली सीएससी और आईटी लगभग सेम ही है, सेम ब्रांचेज होते हैं। ईसी भी आप इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो सीएससी के, कोडिंग पार्ट लगभग सेम ही होता है सीएससी में। और ईसी और जो ट्रिपल ई है वो ईसीई प्लस इलेक्ट्रिकल का मिक्सअप है। ठीक है, तो मान के चलो कि ट्रिपल ई में सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद बाकी सारे ब्रांचेज, बाकी सारे ब्रांचेज में आप कह लो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा आपका, समझ में आया। फिर उसके बाद और ब्रांचेज हो जाएंगे, लाइक मान के चलो मैकेनिकल हो जाएगा, फिर सिविल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेज हो जाएंगे। तो ये सारे आप प्रेफरेंसेस, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग बातें करते हैं प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी दे, कॉलेज को या ब्रांच को। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यार कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। मैं सारा कैटेगरी 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिएगा। पहला केस हमारा आता है कि इफ़ ब्रांच इज सेम। जैसे मान लेते हैं कि 2-3 कॉलेज है। ठीक है, मान लेते हैं पहला कैटेगरी में जैसे मान लेते हैं एनआईटी त्रिची है। ठीक है, दूसरे में मान लेते हैं एनआईटी सूरतकल है, और तीसरे में मान लेते हैं कि एनआईटी वारंगल है। ठीक है, ये 3 कॉलेज हैं आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांचेस सेम है और ये तीनों में आपको मिल रहे हैं। तो इस केस में ऑलवेज प्रीफर कॉलेज।
और कॉलेज की प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है, आप एनआरएफ रैंकिंग को भी कंसिडर कर सकते हो और कट ऑफ को भी कंसिडर कर सकते हो, किस कॉलेज का हाई कट ऑफ है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इस पे आपको एक वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा कि जो रैंकिंग है एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का, वो ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख के आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जो कॉलेज की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी एनआरएफ रैंकिंग ज़्यादा बेटर होगी, जिसकी प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर होगी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो कॉलेज को ऑलवेज प्रायोरिटी देना अगर आपकी ब्रांचेस सेम है। ठीक है, या चाहे वो अलग अलग कॉलेज में मिल रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरा केस क्या आ जाता है कि दूसरा केस, इफ कॉलेज इज सेम, कॉलेज सेम है लेकिन उसी कॉलेज में आपको 3-4 ब्रांचेज मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लेट्स हैव एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं कि आपको एनआईटी जमशेदपुर में आपको लेट से ये एनआईटी है, इसमें मान लेते हैं पहला ब्रांच आपको ईसी मिल रहा है। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। ठीक है, और तीसरी ब्रांच मान लेते हैं कि आपको सिविल मिल रहा है, और एक और ब्रांच मान लेते हैं कि आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, लेट्स हैव एग्जाम्पल। तो इस केस में आपको अगर आपको कॉलेज सेम है और ब्रांच डिफरेंट आपको मिल रहा है, तो इस केस में आपको ऑलवेज ब्रांच को प्रेफरेंसेस देना है। ठीक है, ब्रांचेस को, मतलब कि जो मैंने ऑलरेडी अभी ब्रांच का प्रेफरेंसेस ऑर्डर बताया था, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ऐसे उस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस देना है। तो ईसी को सबसे ज़्यादा आप दे सकते हो, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल, फिर प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस केस में वो एक और केस इंक्लूडेड है। अगर मान लीजिए आपको सिविल में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप सिविल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ ईसी, सीएससी। समझ में आया? आप अपने सबसे ज़्यादा अपने जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि एक और जो हम लोग केस अभी डिस्कस किए थे, और यहाँ पर तीसरा केस क्या है। तीसरा केस ये है कि इफ़ कॉलेज एंड ब्रांचेज बोथ आर नॉट सेम, मतलब कि कॉलेज भी सेम नहीं है, ब्रांच भी सेम नहीं है, तो इसमें 2 केस आता है। ठीक है, अगर लोअर कॉलेज है, ठीक है, अगर आपका कॉलेज लोअर है, मान लेते हैं कि लोअर कॉलेज कहने का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पहले नंबर पे कॉलेज हमारा है, मान लेते हैं कि एनआईटी सिलचर है। ठीक है, वैसे एनआईटी सिलचर लोअर कॉलेज नहीं है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा नंबर पे मान लेते हैं कॉलेज जैसे एनआईटी जमशेदपुर है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर मान लेते हैं एनआईटी हमीरपुर है। ठीक है, तो ये जो तीनों कॉलेज है टॉप 10 में नहीं आता है, टॉप 10 के बाद में नंबर आते हैं। ठीक है, तो इस कॉलेज में आपको अलग अलग ब्रांचेज मिल रहे हैं और अलग अलग कॉलेज भी है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि हमेशा कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, कॉलेज जो बेहतरीन कॉलेज होगा उसमें आपको उस ब्रांच को प्रेफर करना है। ठीक है, इस केस में आप अगर कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप ब्रांचेस को भी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एनआईटी सिलचर और जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मान लेते हैं कि सिलचर में आपको ईसी मिल रहा है, और मान लेते हैं यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेता हूँ पेन। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एनआईटी जमशेदपुर में आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। ठीक है, तो आप एनआईटी सिलचर में ईसी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ईसी का प्रेफरेंसेस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एनआईटी सिलचर में और एनआईटी हमीरपुर में थोड़ा गैप है, और मान लीजिए आपको एनआईटी हमीरपुर में भी ईसी मिल रहा होगा, तो इसमें आप एनआईटी सिलचर को कंसिडर करेंगे इस केस में भी। समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीज़ें पहला केस समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल हमारा क्या था कि टॉप कॉलेज, मान लीजिए आपको टॉप कॉलेज में आपको कॉलेज बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच मिल रहे होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि आपके जो ब्रांचेज है और कॉलेज दोनों डिफरेंट है, लेकिन वो जो कॉलेज है वो टॉप 10 में या टॉप 5 में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एनआईटी वारंगल में आपको मिल रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एनआईटी आपको इलाहाबाद में मिल रहा है। ठीक है, इलाहाबाद में मिल रहा है। और तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एनआईटी दुर्गापुर में मिल रहा है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, लाइक एनआईटी सूरत में मिल रहा है। ठीक है, ये 4 कॉलेज में आपको अलग अलग ब्रांचेज मिल रहे हैं। डेफिनेटली अगर सेम ब्रांच मिल रहा हो तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? कॉलेज को प्रायोरिटी दोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मान लेते हैं इसमें आपको एनआईटी वारंगल में आपको मान लेते हैं आपको लेट से इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। ठीक है, और एनआईटी इलाहाबाद में आपको क्या मिल रहा है? मान लेते हैं ईसी मिल रहा है। ठीक है, और एनआईटी दुर्गापुर में मान लेते हैं आपको मैकेनिकल मिल रहा है। समझ में? और एनआईटी सूरत में मान लेते हैं आपको इसमें भी ईसी मिल रहा है। ठीक है, तो सारे कॉलेज लगभग टॉप 10 में टॉप 5 में ऐसे लाइक करते हैं। ठीक है, टॉप 10 में मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि आपको अलग अलग
अलग अलग ब्रांचेज मिल रहा है। लाइक NIT वरंगल में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, NIT इलाहाबाद में EC मिल रहा है, NIT दुर्गापुर में मैकेनिकल और NIT सूरत में EC। तो मैंने क्या बताया कि अगर कॉलेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सेम है, मतलब कि टॉप 5 टॉप 10 में लाइक करता है, तो इस केस में आप ब्रांचेज को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दो, ठीक है, ब्रांचेज को, क्योंकि यार आपको लगभग सेम अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा NIT वरंगल में भी और NIT इलाहाबाद में भी। तो अगर आपको NIT इलाहाबाद में EC मिल रहा है देन गो फॉर EC। समझ में आ रहा है? आप NIT वरंगल में इलेक्ट्रिकल लेके जाओगे तो EC से ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं उठा पाओगे जितना फ़ायदा आप EC में उठाओगे, क्योंकि आपको ऑन कैंपस मान लेते टेक कंपनी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनी होती हैं जो आपको बोल देगा कि नहीं हम EC वालों को लेंगे या CSE EC वालों को ही कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? देन ऑलवेज गो विथ ब्रांचेज। समझ में? ब्रांच की प्रायोरिटी देखो, जो ज़्यादा प्लेसमेंट जिसमें लगे उसमें वो वाला ब्रांच चूज़ करो। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे EC नहीं मिल रहा है, आपको मान लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन मिल रहा है, तो इस केस में क्या करोगे आप NIT वरंगल को चूज करोगे। समझ में आ रहा है? और डेफिनेटली यहाँ पे NIT सूरत भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर EC मिल रहा है यहाँ पर भी। समझ में आया? वैसे मैंने एक एग्जांपल लिया प्रोडक्शन, बट आप क्या करोगे कि अगर कॉलेज का लेवल सेम है, ठीक है, आसपास ही कॉलेज लाइक करता है, लाइक टॉप 10 में, तो आप कोशिश करो कि टॉप 10 में जो बेहतरीन ब्रांच आपको मिल रहा होगा उस कॉलेज को प्रीफर करो, ठीक है। क्योंकि यार जैसे मान लेते हैं कि NIT त्रिची है एक, ठीक है, NIT त्रिची, फिर NIT वरंगल है और फिर NIT मान लेते हैं सूरतकल है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी सारे में सेम मिल रहा होगा। मान लेते हैं NIT त्रिची में आपको EC मिल रहा है, ठीक है, और NIT वरंगल में आपको CSE मिल रहा है और NIT सूरतकल में मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ठीक है। तो आप NIT त्रिची में EC ले लोगे और NIT वरंगल में एक बंदा मान लेते हैं CSE ले लिया, तो ये हो सकता है कि NIT वरंगल वाला जो CSE लिया है वो ज़्यादा अच्छा कर पाए, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ब्रांच स्पेसिफिक उसके पास एडवांटेज है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कॉलेज का लेवल सेम है तो आप हमेशा चूज करो ब्रांचेज को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और डाउट लोगों के पास रहता है, जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। लेट्स हैव अ एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं टॉप कॉलेज, ठीक है, आपको टॉप कॉलेज मिल रहा होगा, टॉप कॉलेज में क्या मिल रहा है? लोअर ब्रांच, ठीक है, लोअर ब्रांच। और एक दूसरा केस क्या है आपके पास कि लो कॉलेज में और टॉप ब्रांच मिल रहा है, टॉप का ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। तो टॉप ब्रांच में आपको क्या मिल रहा होगा? CSE मिल रहा होगा या आपको EC मिल रहा होगा, ठीक है। और टॉप कॉलेज में आपको क्या मिल रहा होगा? लाइक सिविल मिल रहा होगा, ठीक है, या केमिकल मिल रहा होगा या मेटलर्जी मिल रहा होगा, ऐसे कुछ मिल रहा होगा। तो अगर आपका कॉलेज लाइक टॉप 10 नहीं है, ठीक है, या टॉप 15 नहीं है, टॉप 15 में अगर आपका लाइक नहीं करता है कॉलेज, देन डेफिनेटली गो विथ टॉप कॉलेज लाइक टॉप 5 टॉप 10 में जो आपको ये सिविल इलेक्ट्रिकल ये सब मिल रहा होगा, इसमें आप प्रीफर करो, ठीक है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी इस लो कॉलेज वाले से ज़्यादा आपको इस कॉलेज में मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो टॉप के कॉलेज है, लाइक मान लेते हैं NIT त्रिची में आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल वालों को भी जो कंपनी आ रही होंगी टेक प्लेसमेंट लेने वाली, वो भी सबको अलाउ कर रहे होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर कोई कॉलेज है लाइक NIT सिक्किम है, ठीक है, NIT सिक्किम है, तो इसमें हो सकता है कि जो कंपनी आए वो CSE वालों को अलाउ करे लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को अलाउ ना करे। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कि DTU में या IIIT इलाहाबाद में या NIT इलाहाबाद में या बहुत सारे IITs में जो सिविल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन के स्टूडेंट होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज ग्रैब कर लेते हैं, करोड़ों के पैकेज ग्रैब कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब आप अच्छे कॉलेज में एंट्री लोगे। आई होप आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग लास्ट डाउट देख लेते हैं कि आपको IIT, NIT, IIIT में और GFTI में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आप IIT को प्रायोरिटी दो, फिर उसके बाद NIT को, फिर IIIT को, फिर GFTI को। समझ में आया? ये आप प्रायोरिटी फॉलो करो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कुछ कुछ केसेस में। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्पेशल केस होगा तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आप हमारा काउंसलिंग हेल्पडेस्क नहीं ज्वाइन किए तो डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग मिल रहा होगा और काउंसलिंग भी हो रहा होगा। ओके, सो ये था यार मेरे तरफ से। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे को, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी मेरे को बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।